हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉकी एपिसोड की शुरुआत में हमें रोमन रेंस और जिमी ऊसो जे ऊसो बैक स्टेज बैठे हुए दिखाई दिए। रोमन रेंस कहते हैं, आप लोग आए अच्छा लगा, तुम्हें पता है मैं कहाँ से आता हूँ और तुम समझ सकते हो मैं कहाँ खड़ा हूँ। जो भी हुआ पहले वो हो ही चुका है, तुम दोनों ही हो जिन पे मैं बिलीव कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्या कह सकते हो जैकब फातू क्या करना चाह रहा है। मैंने पूरे रोस्टर को कह दिया है, अपनी फैमिली को इंक्लूड करके 2 साल एडवांटेज ले सकते थे जब मैंने बैक सीट ली थी। उसने क्या करा, उसने टाला। मैंने सीएम पंक को हराया, अब वो मुझसे छीनना चाह रहा है। मतलब वो समझ नहीं पा रहा है। जिमी ऊसो कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है, उसे अपनी फैमिली और लाइफ को अपग्रेड करना है, ये तुम्हारी वजह से नहीं होना चाहिए। जे ऊसो कहते हैं कि वो अलग है, वो बहुत खतरनाक है। स्मैकडाउन में हमने देखा उसने क्या करा, एक एक करके उसने एमएफटीज को ख़त्म कर दिया। हमने उसको बाहर एक कारण की वजह से छोड़ा था। अगर वो तुम्हें हरा दे तो सब कुछ मिल जाएगा उसको, यही है। ये बस इज्जत के बारे में नहीं है, तुम ट्राइबल चीफ हो। रोमन रेंस कहते हैं, हम यहाँ चैरिटी करने नहीं आए हैं। थैंक यू, मैं सोचता हूँ इस बारे में और आज रात में इस बारे में बात करूँगा। अब हमें सेथ रॉलिंस दिखाई दिए। वो आगे कहते हैं, वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक वजह है कि मैं गंथर से हारा, और ये बात नहीं है कि गंथर मुझसे बेहतर था। नहीं 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 नहीं, एक रीज़न है रोमन रेंस चल रहा है मेरे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ, और इसलिए नहीं कि रोमन रेंस ने मेरे साथ लड़ा। नहीं, वजह एक ही है और उसका नाम है ब्रॉन ब्रेकर। तू पीछे है, बातचीत करनी है तो आजा। अब आता है ब्रॉन ब्रेकर। सेथ रॉलिंस कहते हैं, मैंने तुझे सब कुछ दिया, मैंने तुझे दुनिया दी, सब कुछ परोस के दिया तुझे थाली में, और तूने ऐसा करा मुझसे सब कुछ छीन कर, क्योंकि मुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन छोड़ना पड़ गया। इस साल रेसलमेनिया को मैं मेन इवेंट नहीं कर पाया और तेरी वजह से मैं रेसलमेनिया में हार गया। क्यों करा तूने, कैसे तेरा फ़ायदा हुआ ये सब करके। ब्रॉन कहता है, तूने मुझे सब कुछ दिया। क्या दिया तूने ब्रॉनसन रीड, और मुझे क्या दिया तूने। हमने जैसा देखा कि हर वीक हम तुम्हारे लिए लड़ते रहे, तुम शुरू करते थे, हम सॉल्व करते थे। तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं थे, तुम्हें हमारी ज़रूरत थी, तुम्हारी सारी लड़ाइयाँ हमने लड़ी। इतना ज्ञान दे रहे हो, हर वीक तुम शो शुरू करते थे और हम बैकग्राउंड में खड़े रहते थे। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुझे कभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, यही वजह है कि हम यहाँ खड़े हुए हैं। मुझे पॉल हेमन चाहिए था। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम्हें ये चाहिए था, ये इंसान, ये बुड्ढा। तूने सब कुछ साबित कर दिया। मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था, मैं सबसे बेस्ट इन द वर्ल्ड से लड़ रहा था। मैंने शॉन माइकल को कॉल करा, मैं एनएक्सटी जाना चाहता हूँ, तुम्हारे बेस्ट से लड़ना चाहता हूँ। शॉन माइकल ने कहा, कौन है बेस्ट। मैंने कहा, ब्रॉन ब्रेकर। बिल्कुल, इससे लड़ना चाहिए। पिछले साल ये बुड्ढा मेरे पास आता है और कहता है कि तुम ब्रॉन ब्रेकर के बारे में क्या सोचते हो। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर वो मेरे साथ रहेगा तो वो बेस्ट मेन इवेंट रेसलमेनिया का बन सकता है। तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं 14 साल से हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा है। जो यहाँ आते हैं ताकतवर हैं, बेहतर हैं, तुम सबसे बेस्ट हो जो मैंने देखा 14 साल में, जो मैंने यहाँ बिताए हैं। तुम्हारे पास सब कुछ है, इससे तुम नेक्स्ट बड़े सुपरस्टार बन सकते हो, सब कुछ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारे पास नहीं है, दिमाग। मैं सबको सबसे बेहतर जानता हूँ। 28 साल का कोई लड़का यहाँ आता है, चीज़ों को चलाने लगता है। मुझे आइडिया है कि कैसे चीज़ें चलाई जाती हैं। फ़र्क तुझ में और मुझ में ये है कि तू कोशिश कर रहा है और मैं सक्सीड हो चुका हूँ, तू तैयार नहीं है। ब्रॉन ब्रेकर कहता है, मैं रेडी नहीं हूँ। ये सब शुरू होने से पहले मैं मेन इवेंटर बनने वाला था, तेरी कभी ज़रूरत नहीं थी मुझे। तू मेरे कारण चैंपियन नहीं है। सुन, तेरे बस का था ही नहीं। हाँ, मैंने करा, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका आजमाया और मुझे पता है कि मैं बेस्ट इन द वर्ल्ड से हारा, बट तुझसे नहीं हारा। तेरे पास सब कुछ है, सारे चैंपियनशिप हैं, तू हॉल ऑफ फेमर बनेगा, तू सबसे बेस्ट रेसलर है पूरे वर्ल्ड में, मगर नंबर 2 है तू। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुमने जो कहा काफ़ी अच्छा कहा बेबी स्टाइनर। क्या तुमने ये लाइन खुद लिखी या किसी से लिखवाई हैं। तुम सोचते हो कि तुम तैयार हो, बैकलैश 2 वीक दूर है, मैं तुझे मौका देता हूँ खुद को साबित करने का। लेकिन एक सीक्रेट कहना चाहता हूँ स्टाइनर, तू अपने परिवार का भी नंबर 2 नहीं है। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहाँ हमें रोमन रेंस दिखाई दिए। और रोमन रेंस आगे कहते हैं, बात ऐसी है कि ये टाइटल इन्होंने बनाया था मेरे बिना। ये टाइटल उन्होंने बनाया ताकि वो मेरे उस शाइन से मुझे बाहर निकाल सके, बट ये कभी कम कर नहीं पाया। एक कहावत है, टाइटल इंसान को नहीं, इंसान टाइटल को बनाता है। मैंने यही करा है, मैंने मेन इवेंट में डाला, मैंने उसको सेकंड नाइट में डाला, मैंने इस टाइटल को रिलेवेंट बनाया। देखो, अभी प्राउड फील कर सकते हो, अब तुम रिस्पेक्ट दे सकते हो, अब तुम एक्नॉलेज कर सकते हो इस टाइटल को। टेक्सास एक्नॉलेज मी। अब एंट्री होती है जैकब फातू की। रोमन रेंस कहते हैं, फातू एकदम
क्यू पे आता हुआ। अच्छी टाइमिंग है, मैं तो बात करने वाला था तेरे बारे में। मैंने तुझे वीक दिया, सोचने का टाइम दिया। उम्मीद है तूने राइट डिसीजन लिया होगा। उम्मीद है तूने वो डिसीजन लिया होगा कि तू हमारी फैमिली में 4 चांद लगा सके। जैकब फातू कहते हैं तूने मुझे 1 वीक दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। मुझे 1 दिन भी नहीं चाहिए था, मुझे 1 घंटा भी नहीं चाहिए था। मुझे पता है जो मुझे चाहिए, जिसके लिए मैं आया हूँ, मैं रुका नहीं, मैं झुका नहीं। मुझे वो टाइटल की नीड है। क्या हो रहा है कि तुम मेन इवेंट के बारे में ही सोचते रहते हो, ट्राइबल चीफ लैंड में फंसे रहते हो। तुमने मेरे जितना काम नहीं करा है। 12 साल की मेहनत के बाद मैं यहाँ आया हूँ। कितनी मुश्किल हुई है मुझे। तुम ब्लड लाइन चला रहे थे, मैं मेहनत करता रहा था। मैं इधर आऊँगा कि नहीं आऊँगा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, मगर ये नहीं है कि शुरुआत कैसे करनी है, ख़त्म कैसे करना है। तो WWE से पहले तुमने मुझे नहीं बुलाया, जे ऊसो ने मुझे नहीं बुलाया, जिम्मी ऊसो ने मुझे नहीं बुलाया। तुम्हें पता है सोलो सिकोआ ने मुझे यहाँ बुलाया, सोलो सिकोआ ने मुझे मौका दिया। रोमन रेंस कहते हैं सोलो सिकोआ, या तो तू बहुत कंफ्यूज है या तो तू बहुत बेवकूफ़ है। सोलो सिकोआ तो कॉफ़ी डिलीवर नहीं कर पाए किसी बिल्डिंग के अंदर। तुझे क्या लगता है कौन चलाता है इस जगह को? क्राउड इसके बाद ओटीसी चैंट कर रहा था, तो रोमन रेंस कहते हैं झूठ नहीं बोल रहे हैं तुझसे, ओटीसी चलाता है इस जगह को। मैं तुझे कभी भी भूला नहीं, मैंने ही तुझे अप्रूव करा था। ऐसा लगता है कि तू कंफ्यूज और बेवकूफ़ की तरह बात कर रहा है। तूने अर्न नहीं करा है, मैं तेरे खिलाफ लड़ूं, ये तो नेपोटिज्म है। तभी जैकब फातू रोमन रेंस पर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं। जैकब फातू रोमन रेंस को टोंगन डेथ ग्रिप में डाल देते हैं। जैकब फातू टाइटल लेके देखते हैं और छोड़ के वहीं रिंग से निकल के चले जाते हैं। रोमन रेंस माइक लेते हैं, जैकब बैकलैश में मिलते हैं, मैं तुझे मिलूंगा बैकलैश में। और यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हो जाता है। शो में काफ़ी कुछ हमें देखने को मिला। वहीं बैकलैश के लिए WWE की साइड से 3 मैच आज ऑफिशियल होते हुए दिखाई दिए। आस्का वर्सेस इयो स्काई के बीच, जो कि काफ़ी टाइम से मोस्ट अवेटेड मैच था। काफ़ी टाइम से लोग इस मैच को देखना चाहते थे और ये ऑफिशियल हो चुका है। सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच भी मैच ऑफिशियल हो चुका है। रोमन रेंस वर्सेस जैकब फातू के बीच भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच ऑफिशियल हो चुका है। सेथ रॉलिंस ने आज बढ़िया प्रोमो दिया और अपने प्रोमो से कहीं ना कहीं ब्रॉन ब्रेकर को डाउन ही दिखाया। वहीं मेन इवेंट में रोमन रेंस और जैकब फातू के बीच प्रोमो में दोनों ने एक दूसरे को टारगेट करा। रोमन रेंस ने फिर कहा कि तुम तैयार नहीं हो, तो जैकब फातू ने रोमन रेंस पर अटैक करके ये दिखा दिया कि देखो मैं रेडी हूँ तुम्हारे लिए। और रोमन रेंस ने बैकलैश में मैच भी उनको फिर दे दिया। तो ये कुछ दिखा आज के रॉ के एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी होगी। देखिए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।